हक बात बोलने से कभी पीछे ना आए। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। मजमा बहुत बड़ा है। अचानक छत के ऊपर से एक काला सांप गिर गया, आपके कंधे पर गिरा, फिर आपके अंदर दाखिल हुआ, आस्तीन में आया, और वो भी खतरनाक किस्म का काला सांप। बयान जारी रहा, बयान चलता रहा। लोग थोड़े से इधर उधर हो गए, कुछ मुंतशिर हो गए, कुछ जमे हुए बैठे रहे। आपकी खिताबत में जरा बराबर भी न लग़ज़िश आई, न कभी फिसलन देखा। बराबर फसाहत और बलागत के साथ बयान जारी रहा। वो सांप घूम फिर करके वापस चला गया। जब बयान खत्म हुआ तो लोगों ने पूछा ये क्या बात थी? ये सांप आया और आप बयान जारी रखते रहे और उसके बाद भी आपने कलाम को मुकम्मल किया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूँ, मुझे उसकी कुदरत पर यकीन है। अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है तो ये काला कीड़ा नहीं, चूंटी से भी मौत हो सकती है। और अगर उसने मौत नहीं रखी, इस तरह के 100 सांप भी मेरे गले में लटक जाए, मुझे कोई मौत नहीं दे सकता। इस यकीन के साथ आज इस जमीन पर जियो। ऐ सुनियो, अगर हमारी मौत लिखी है, हम किसी रोड पर फिसल करके भी मर सकते हैं, लेकिन अगर मौत नहीं लिखी है तो मोदी और योगी से भी कुछ नहीं हो सकता। कौन डराया हुआ है तुम्हें? क्या जेल की सलाखें मोमिन को पाबंद बना देती है? क्या जेल की सलाखें और फांसी के फंदे हमारे जज्बात को कुचल देते हैं? हजरत मुजफ्फर हुसैन कचौचवी थे, फरमाते थे जब उनको कैद किया गया था तब आपने एक शेर कहा था, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐसे याद, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐसे याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई। पूरी दुनिया के लिए अगर वो हकीकत की निगाहें रखती हैं, चाहे वो किसी भी कौम से वाबस्ता हो, चाहे वो कोई भी दीन और धर्म से ताल्लुक रखते हो, मैं उनसे कहता हूँ अगर ऐनक तुम्हारे ऊपर फूट की नहीं पड़ी है तो आंखें खोल कर देख लो जुल्म और बर्बरियत किस जगह है और हक के लिए लड़ने वाले कौन हैं। हर एक मुनसिफ मिजाज आदमी भी आज पहचान सकता है कि कौन निहत्ता मारा जा रहा है और कौन सुपर पावर ताकत पर खड़े होकर अपने मजलूम होने का दावा कर रहा है। हर दुनिया का इंसाफ पसंद आदमी आज बोल सकता है, लेकिन ये दौर भी इम्तिहान का है। जितने कीड़े मकोड़े दिल में बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं इस्लाम के, वो जालिमों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। आज अगर उम्मत मुस्तफ़ा पर गहन लगा है अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूँ इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की जरूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की जरूरत है, बल्कि मैं ये कहता हूँ न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। पेशाब करके बाहर आए, वजू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहाँ कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना, इसके बाद आप वजू के लिए अगर बैठोगे तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी, इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने फुकाहे किराम ने फरमाया ऐ बंदे तुझे इबादत अल्लाह की करनी, अल्लाह को राजी करना है, और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात ये होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ कर। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो उस पर अमल करना जायज नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूं।